घास में गुड़िया। एक राजा था, उसके 12 बेटे थे। जब वे बड़े हो गए तब राजा ने उनसे कहा कि तुम्हें अपने अपने लिए एक एक पत्नी ढूंढ कर लानी है, लेकिन वह पत्नी ऐसी होनी चाहिए कि एक ही दिन में सूत काट कर कपड़ा बुने, फिर उससे एक कमीज सिलकर दिखाए, तभी मैं उसे बहू के रूप में स्वीकार करूंगा। इसके बाद राजा ने अपने बेटों को एक एक घोड़ा दिया। वे सभी अपनी अपनी पत्नी खोजने निकल पड़े। पत्नी के खोज में कुछ दूर निकलने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे रुककर उन्होंने आपस में निर्णय लिया कि वे अपने सबसे छोटे भाई को साथ नहीं ले जाएंगे। 11 भाई अपने छोटे भाई को अकेला छोड़कर चले गए। छोटा भाई बहुत निराश हुआ और वह रास्ते में सोचने लगा कि वह आगे जाए या लौट जाए। उसका चेहरा उतर गया था। वह घोड़े से उतरकर घास पर बैठ गया और रोने लगा। रोते रोते अचानक वह चौंक गया। उसके सामने की घास हिलने लगी और कोई सफेद चीज उसकी ओर आने लगी। जब वह चीज राजकुमार के पास आई तो उसे एक नन्ही सी लड़की दिखाई दी। लड़की ने कहा, मैं एक छोटी सी गुड़िया हूँ, यहाँ घास पर ही रहती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार ने अपने बड़े भाइयों के बारे में बताया। उसने अपने पिता की शर्त के बारे में भी बताया। फिर उसने गुड़िया से पूछा, क्या तुम एक दिन में सूत काट कर कपड़ा बुनकर एक कमीज सिलकर दिखा सकती हो? अगर तुम यह कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैं अपने भाइयों के दुर्व्यवहार के कारण आगे नहीं जाना चाहता। गुड़िया ने हाँ कर दी। तुरंत ही गुड़िया ने सूत काटा, कपड़ा बुना और एक छोटी सी कमीज सिल दी, जिसे लेकर राजकुमार महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल में पहुंचा तो उसे शर्म आ रही थी, क्योंकि कमीज बहुत छोटी थी। फिर भी राजा ने उसे विवाह करने की अनुमति दे दी। राजकुमार गुड़िया को लेने चल पड़ा। जब वह घास पर बैठी गुड़िया के पास पहुंचा तो उसने गुड़िया से घोड़े पर बैठने को कहा। गुड़िया ने कहा, मैं तो अपने 2 चूहों के पीछे चांदी की चम्मच बांधकर उसमें बैठकर जाऊंगी। राजकुमार ने उसका कहना मान लिया। राजकुमार घोड़े पर सवार हो गया। गुड़िया चूहों के पीछे बंधी चांदी की चम्मच पर सवार होकर चलने लगी। राजकुमार सड़क के एक ओर चलने लगा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके घोड़े का पांव गुड़िया के ऊपर न पड़ जाए। गुड़िया सड़क के जिस ओर चल रही थी उस ओर एक भयंकर नदी बह रही थी। अचानक उस गुड़िया के चूहे राजकुमार के घोड़े के पैरों के बीच में आ गए और कुचलकर तुरंत मर गए। गुड़िया भी घायल हो गई। वह अपने चूहों के वियोग में छाती पीट कर रोने लगी और राजकुमार से कहने लगी, हे राजकुमार, अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि आपने अपने घोड़े से मेरे चूहों को कुचलकर मार दिया। राजकुमार दुखी हो गया। उसने गुड़िया से कहा, हे प्यारी गुड़िया, मुझे क्षमा कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वह गुड़िया के चरण पकड़कर रोने लगा, परंतु गुड़िया राजकुमार को दूर धकेलते हुए बगल में बह रही नदी में कूद पड़ी और डूबकर मर गई। राजकुमार गुड़िया के लिए दहाड़े मारकर रोने लगा। तभी उधर से एक साधु गुजर रहा था। वह राजकुमार से उसके दहाड़े मारकर रोने का कारण पूछा। राजकुमार ने शुरू से अंत तक की सारी कहानी साधु को सुनाई। साधु ने कहा कि मैं उस गुड़िया को वापस ला सकता हूँ, परंतु उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। राजकुमार गुड़िया के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने तुरंत हामी भर दी। साधु ने कहा, हे राजकुमार, यदि तुम गुड़िया को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपना सिर काट कर देना होगा। राजकुमार ने न आओ देखा न ताव, तुरंत अपनी तलवार निकालकर अपनी गर्दन काटने ही वाला था कि वह साधु एक सुंदर राजकुमारी के रूप में बदल गया। राजकुमार यह सब देख अवाक रह गया। उस राजकुमारी ने कहा, हे राजकुमार, मैं ही वह घास में रहने वाली गुड़िया हूँ। मैं केवल आपकी परीक्षा ले रही थी कि क्या आप मेरे योग्य हो या नहीं। जो व्यक्ति किसी के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए वह जीवन भर साथ निभाएगा।
इसलिए हे राजकुमार, अब मैं आज से आपको अपने पति रूप में वर्ण करती हूँ। राजकुमार उस राजकुमारी को अपने गले से लगा लिया और अपने घोड़े पर बैठाकर खुशी खुशी महल की ओर तेजी से निकल पड़ा। राजकुमार जब अपनी राजकुमारी को लेकर महल में पहुंचा तो उसके सभी बड़े भाई अपनी अपनी होने वाली पत्नियों के साथ वहां आ चुके थे। सभी की नजर राजकुमार और उस खूबसूरत गुड़िया पर टिक गई थी। महल में उपस्थित उसके भाइयों की पत्नियों का न तो व्यवहार अच्छा था और न ही वे सुंदर थीं। जब उन्होंने अपने भाई की सुंदर पत्नी को देखा तो वे सभी जल भून गए। राजा को पता चला कि बड़े पुत्रों ने छोटे राजकुमार के साथ दुर्व्यवहार किया है तो उसने बड़े बेटों की खूब निंदा की। राजा अपने छोटे बेटे और उसके होने वाली पत्नी से बहुत खुश था। राजा ने अपने छोटे बेटे को गद्दी सौंप दी। छोटे राजकुमार का विवाह गुड़िया के साथ धूमधाम से हुआ। अब छोटा राजकुमार राजा था और गुड़िया रानी, दोनों सुख से रहने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।